मध्य प्रदेश में मौसम अब बेहद ही सर्द होता जा रहा है, यानी कि ठंडक बढ़नी शुरू हो गई है। ठंडी हवा के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ी है। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। तो ठंडी हवा के चलते प्रदेश में अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। भोपाल में अगर रात के टेम्परेचर की हम बात करें तो 10 डिग्री तक वो पहुंच गया है। तो देखिए, सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो काफी कम होती जा रही है, क्योंकि कोहरा हो रहा है सुबह के समय में और रात के समय में। ऐसे में तापमान में यानी कि टेम्परेचर में लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। रात का जो तापमान है वो 10 डिग्री तक दर्ज किया गया। इसके अलावा लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं के चलते ही अब प्रदेश में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लोग हालांकि घरों से कम बाहर निकल रहे हैं और जितने भी बाहर निकल रहे हैं उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़कों पर विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियों की लाइट्स जलाकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ठंड एक तरफ तो बढ़ना शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ दूसरी परेशानियों की वजह से लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। ठंडी हवा के चलते प्रदेश में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे बाघ। वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। बारन वापरा अभ्यारण्य में बाघों को छोड़ा जाएगा। सालों पहले गायब हो चुके हैं बाघ। 4 मादा 3 नर बाघ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में लाए जाएंगे। बाघों की संख्या अब 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 46 से 19 हो गई बाघों की संख्या, और अब ये संख्या बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ेगा, ये अच्छी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बाघ लाने की अब तैयारी है। वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तावों का अनुमोदन जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि बाघ छोड़े जाएंगे। बाघों की संख्या 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब छत्तीसगढ़ में बाघों की जो संख्या है वो 4 गुना हो जाएगी। पहले छत्तीसगढ़ में 46 थी बाघों की संख्या, लेकिन उसके बाद फिर 19 रह गई। अब ये जो 19 संख्या है बाघों की, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, यह फैसला लिया गया है। तो बाघों की संख्या 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बाघों का जो कुनबा है अब वो बढ़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में लाए जाएंगे बाघ। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बाघ लाए जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी काफी अच्छी खबर है, और जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उनके लिए भी राहत भरी खबर कि अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको बाघ देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में 46 पहले संख्या थी, लेकिन अब उसके बाद फिर 19 हो गई। लेकिन अब ये संख्या बढ़ाने पर फैसला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से बाघ लिए जाएंगे और 4 गुना संख्या बाघों की बढ़ा दी जाएगी। तो वन्य जीव बोर्ड की बैठक में प्रस्तावों का अनुमोदन जो है वो किया गया है। बारन व्यापार अभ्यारण्य में बाघों की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी कि अब जो बाघों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघ लाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बार नवापारा अभ्यारण्य में फिर से बाघों का रहवास बनाने की तैयारी है, और चूंकि ये बाघों को लाए जाने का कारण यही है कि बहुत सालों पहले छत्तीसगढ़ से बाघ गायब हो गए थे। जो तैयारी है उसमें 4 मादा और 3 नर बाघ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ मांगने जा रहा है। बाघों की संख्या 4 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, और छत्तीसगढ़ में 46 से 19 बाघों की संख्या हो गई है, और सरकार के लिए चिंता का विषय था। इसलिए सरकार ने अब तैयारी की है कि छत्तीसगढ़ में बाघों का कुनबा बढ़ाया जाए। इसलिए अब ये छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से बाघों को लाने की तैयारी है। बिल्कुल अंकुश, कब तक लाया जाएगा बाघों को और उसके लिए क्या तैयारियां जो है वो की गई हैं?
देखिए, बाघ नवापारा अभ्यारण्य जो है उसमें फिर से बाघों को रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अब चूंकि कल एक जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी वन विभाग की, तो वन विभाग से जुड़े और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े जितने भी विभाग के अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि मध्य प्रदेश से बाघों को लाया जाए, क्योंकि बाघों को लाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना है कि किस क्षेत्र में बाघों को रखना है और बाघों को रखे जाने के बाद वहां पर किस तरीके की निगरानी रखनी है। ग्रामीण इलाके भी उस क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ ग्रामीण इलाकों को भी पहले सुरक्षित करना है, लोगों को बताना है और एक विभागीय निगरानी जो टीम रहेगी वो भी वहाँ पर तैनात की जाएगी। तो तब सभी तैयारियों के बाद बाघों को लाए जाने की तैयारी रहेगी। ठीक है अंकुश, आप बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे।